तो दीपक जी, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं कि अपने बारे में थोड़ा बताओ, इस फ़ील्ड में आपका आना कैसे हुआ सबसे पहले तो? शुरुआत तो भगवान के थ्रू ही थी एक तरह से, आप ये मान लीजिए। जिस एज में किसी को होश हो हवास नहीं होता, मैं 5-6 साल से, तो मेरे दादाजी जो थे वो बेसिकली एक तांत्रिक थे। तांत्रिक इन अ गुड वे। हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प किया करते थे, तो मेरे को एक्साइट होता था काफ़ी उन्हें देखकर। मैं उनसे जानता रहता था, सीखता रहता था कुछ-कुछ। मैं बचपन से ही मतलब जैसे वो कुछ कर आए हैं, किसी की हेल्प करी, किसी का कुछ उतारा किया, तो मैं उनसे पूछता रहता था कि दादाजी ऐसा कैसे किया, दादाजी ऐसा कैसे किया, दादाजी ऐसा कैसे किया। तो आपने बचपन से ये चीज़ें देखी है अपने चारों? हाँ जी, हाँ जी। बचपन से ही ये सब देखा है, फिर मेरे को उसी टाइम से एक तरह से कर्स मान लीजिए या ब्लेसिंग मान लीजिए, मुझे स्पिरिट्स दिखती थी। अच्छा। हाँ, उसी एज से दिखती थी। मैं उस टाइम किसी को बता नहीं पाया, किसी को समझा नहीं पाया। फिर एक तरह से हेल्पिंग हैंड था मेरे सर पर कि जो सँभालते रहते थे और ऐसी चीज़ें। 1 मिनट के लिए मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कैसे दिखती थी स्पिरिट्स, मतलब? इस स्पिरिट्स जैसे आप हैं, मैं हूँ, इधर कोई बैठा होगा, हो भी सकता है। बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, जस्ट आपकी वो विज़न होना चाहिए, वो विज़न मेरा बचपन से खुला हुआ था। अच्छा, मतलब वो प्रॉपर बॉडी दिखती थी मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो जिस शेप में, जिन कपड़ों में जिसकी डेथ होती है, वो सेम उसी तरह दिखता है। अच्छा, मतलब कोई शैडो नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर? नहीं, शुरू-शुरू में शैडोज़ भी दिखती हैं, शैडोज़ भी दिख सकती हैं, लेकिन मेरे को प्रॉपर दिखते थे। अच्छा। उस टाइम का तो मैं इतना बता नहीं सकता, लेकिन आफ्टर मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए 2012 में, उसके बाद से वो एक तरह से कर्स था मेरे ऊपर कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, कोई मुझसे हेल्प माँग रहा है। मैं आपको मरीन ड्राइव त्रिवेणी घाट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ पर मैं और मेरा एक फ्रेंड बैठे हुए थे, ऋषिकेश? ऋषिकेश, वहीं मेरा घर है। तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, एक बंदे आते हैं, मेरा फ्रेंड स्मोक कर रहा था। वो स्मोक करते-करते उसने उससे स्मोक की माँगा कि मेरे को एक कश लगवा दीजिए। उसने दे दिया। अब जो नशा करते हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई भी स्मोक माँगेगा, अननोन हो चाहे नोन हो, आप ज़रूर देंगे। उसने उसे दे दिया, तो वो हमारे बगल में आकर बैठ गए। वो ऐसे होंगे 45 तक के, 45 एज होगी उनकी। तो वो आकर उन्होंने हेल्प माँगी, और हेल्प माँगने के बाद वो आकर हमें बताते हैं, "मेरे से डरना मत, मैं एक स्पिरिट हूँ, अच्छा। कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझसे डरना मत। मेरे घर जाकर ये बता देना कि ऐसे-ऐसे मैंने वहाँ एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है।" वो उनकी फैमिली इतना ज़्यादा परेशान थी, उनकी वाइफ़ हाउस लोगों के घरों में जाके काम कर रही थी। मैंने वो इंश्योरेंस पॉलिसी जाकर बताई, और वहाँ जाकर मैंने जब उनकी फ़ोटो देखी, मैं बता नहीं सकता वो एक्सपीरियंस कि इस इंसान से मैं अभी मिलकर आया हूँ और इसकी फ़ोटो लगी हुई है। तो जो वो स्पिरिट जो आप बता रहे हो दिखी थी, वो आपके दोस्त को भी दिखी थी या सिर्फ़ आपको? नहीं, फ्रेंड को तो दिखी ही नहीं थी। वो मुझे बोल रहा था, "तू कब से सिगरेट पीने लगा?" मैंने क्योंकि उससे सिगरेट माँगी और इधर पकड़ाई, उसने ध्यान नहीं दिया। वो मेरे साथ जब गया है, तब मैंने उसे बताया कि ये देख, ये बंदा मेरे को अभी दिखाई दिया। अब वो जानता था मेरे साथ बचपन का दोस्त है। अच्छा। तो इसके अलावा भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्पिरिट ऐसे दिखी हो, आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश? मतलब जैसे मैं आपको दादाजी वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मेरे दादाजी जिस दिन एक्सपायर हुए, तो संस्कार करने के बाद जब हम घर आए, मुझे वहाँ से ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्स्ट कंडीशन में लोग दिखे। तो उससे बचने के लिए मैंने घर आकर हनुमान जी का सहारा लिया। वो पहला दिन था अच्छा। जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं हनुमान चालीसा पढ़े बिना सो ही नहीं सकता था। अच्छा। मैं सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। ये मेरे लाइफ का रूटीन था। हनुमान जी का हाथ पकड़ा मैंने, तब जाके दिखते तब भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी मेरे से बात करनी, कुछ भी मेरे को परेशान करना बंद कर दिया था। अच्छा। तो इसके पीछे कारण कुछ हो सकता है कि क्यों दिखती थी आपको ऐसे कह सकते हैं शायद पास्ट लाइफ हो सकता है कुछ। अच्छा। वो मेरे को पता कराना पड़ेगा। आज तक मैंने उस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं। अच्छा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे आपने बताया कि वर्स कंडीशन आ गई थी बहुत ज़्यादा दादाजी। वो कंडीशन के बाद मैं 4-5 साल मैंने हनुमान जी का हाथ पकड़ के रखा। हनुमान जी ने मेरे को मेरी लाइफ में कंटिन्यू कराया। मैं अच्छे से मैंने प्रोग्रेस करी। मैंने 10th के बाद 12th करी। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। अच्छा। आई एम बेसिकली जर्नलिस्ट। मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। मास कम्युनिकेशन करने के बाद
मैंने चैनल अपना एक पार्टनरशिप में मैंने चैनल भी ओपन किया। हमारी फील्ड में जैसे फ्रेंचाइजी होती है ना, हमारे में उसे ब्यूरो बोला जाता है। अब जैसे आप अगर इंडिया टुडे का एक ब्यूरो लेंगे तो आप एक पर्टिकुलर स्टेट के उसके एक तरह से ओनर हो जाएंगे कि यहाँ से जैसे आपको कोई न्यूज़ टेलीकास्ट करनी है, जैसे उत्तराखंड की कोई न्यूज़ टेलीकास्ट करनी है तो वो न्यूज़ मेरे थ्रू जाएगी। अच्छा, ठीक ठीक। और उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे गुरु आए पहली बार। अच्छा, हाँ, आपने सुद्दू वाला सुना होगा देहरादून में, वहाँ एक माता का मंदिर है, वहाँ पे वो अप्रोक्स 90-95 उनकी एज होगी, वो मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे पहली बार हनुमान चालीसा की सिद्धि कराई कि अब मैं यहाँ पर बताऊं ना बताऊं, आप बता दीजिए कि मैं किस तरह वो प्रोसेस क्या होता है। लेकिन एक तरह से वो हार्मफुल भी हो सकती है अगर बिना नॉलेज के करेंगे तो। अच्छा, ज़्यादा डीप में मत बताओ, थोड़ा ऐसे ही बता दो। हाँ, मतलब मेरे को एक संकल्प लेकर इतनी काउंटिंग्स में हनुमान चालीसा करनी थी और उसके बीच में कुछ मतलब प्रोज एंड कॉन्स थे जिनका मेरे को ध्यान रखना था। उसके उसके बाद एक बच्चे के हाथ में जो टीनेज में हो 20-21 साल का एक खिलौना लग गया कि ऐसे हम अगर साधना करेंगे, ऐसे सिद्धि करेंगे तो आपको ये मिल सकता है, आपको वो मिल सकता है, आपको इतनी नॉलेज मिल सकती है, आपको एनर्जीज दिख सकती हैं, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर दोगे। उस टाइम पर ये यूट्यूब वगैरह पे तो आज सिद्धियों का ट्रेंड चला है, मैं डायरेक्ट उन अपने गुरु से सीखा था और मेरे हाथ में एक खिलौना ऐसा मिला कि मुझे उससे खेलने में मजा आ रहा था और वो खिलौना मेरी मदद कर रहा था। तो हनुमान चालीसा सिद्ध करने के बाद आपको कुछ पॉजिटिव मतलब मैसेज? बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आई। उसके बाद मैंने अपने घर के देवी देवता सिद्ध करे। अच्छा, हर घर में एक देवी देवता होते हैं, एक पितृ होते हैं, फिर एक ग्रामीण देवता होते हैं, फिर एक घर के कुल के देवी देवता होते हैं। मैंने जो अपने कुल के देवी देवता थे उन्हें सिद्ध करा। वो मेरे को जब से दिखना शुरू हुए। कुल देवता कौन आपके? मेरे कुल देवता 5 बावरियों में से एक बावरी हैं अच्छा, और माता है माता मदानन। अच्छा, जी की ये माई बसंती राय वाला आपने मंदिर सुना होगा, वो मेरी घर की कुल देवी हैं। अच्छा। जी तो आप बता रहे थे कुल के देवी देवता सिद्ध करें, हाँ। उसके बाद से? अब जैसे कुल देवी देवता मेरे को मैंने सिद्ध करे, उसके बाद उन्होंने मेरे को दर्शन देने शुरू करे और दर्शन देने के बाद मेरी लाइफ में ऐसे मिस्टीरियस चेंजेस आए और इतना एक्सेल करा मैंने अपनी लाइफ में कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को मजा आना लग गया। मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी कि बताओ क्या होना है अब, बताओ क्या होना है अब। एक तरह से मेरे पास एक टाइम मशीन थी जिससे मैं फ्यूचर देख सकता था कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो मेरे को बता रहे हैं कि अब ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, अब ऐसा नहीं ऐसा होने वाला है, तूने ऐसा करना है, तूने वैसा करना है, तूने ऐसा करना है। तो वो कैसे प्रॉपर सामने वो प्रॉपर सामने दिखते थे या मेरे को दर्शन सपने में आकर दे देते थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जो मतलब जानते होंगे वो बता सकते हैं। अगर मैं चाहूं, मैं यहाँ पर कोई भी चौराहा होगा, उस चौराहे को बांध सकता हूँ और उसे बांधने के बाद आपके घर के पास का ही अगर मैं चौराहा बांध दूंगा तो आप वहां से आगे नहीं निकल पाएंगे। जैसे आपको उसे क्रॉस करना है। मैंने ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्हें मैंने अपने घर बुलाया और मैंने वहाँ चौराहा बांध दिया। अब बचपना था और सिद्धि मिल गई तो शौक शौक में कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ कि मैंने चौराहा बांध दिया और चौराहा बांधने के बाद मैं उन्हें बुला रहा हूँ कि मेरे घर आ जाओ ऐसे ऐसे, और वो मेरे को फोन करके बता रहे हैं कि भाई मैं तेरे घर आ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को डायरेक्शन नहीं मिल रहा। मैं इस तरह की चीजों से मैं खेला हूँ। एक तरह से मेरे लिए तो खेल था वो, बिल्कुल बचपने में मैं खेल रहा था उन सब चीजों से। मेरे को उसका प्रोज नहीं पता थे, कॉन्स नहीं पता थे, क्योंकि उस चीज के रिगार्डिंग ना मैं अपने गुरु के पास कभी जाता था, ना मैं उन्हें ज्यादा इन्फॉर्म करता था। सिर्फ अगर मैं कहीं फंस गया, नॉलेज चाहिए, तब मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वरना मैं पूछता ही नहीं था। अच्छा, तो ये चीजें ऐसी चलती रही फिर? ये चीजें ऐसे ही चलती रही। उसके बाद मेरे को ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी इस चीज से रिलेटेड। तो मैंने मतलब वही होता है ना कि आज आपके पास इतनी पावर है तो आपको ज्यादा चाहिए। अब वो पावर फिर एक्साइट करना बंद कर देती है। अब उसके बाद मैंने उससे उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर ये सोचता रहा मैं कि इससे ज्यादा मेरे को एनर्जी कहाँ से मिल सकती है, कहाँ मैं क्या साधना कर सकता हूँ। मुझे माँ काली, माँ तारा का एक रूप है, ये दूसरी महाविद्या होती हैं। अब माँ तारा का जो मेन काम है वो है आपको लाइफ में प्रोग्रेस कराना, आपकी विशेष पूरी करना। तो मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट होता था माँ तारा को रिलेटेड।
मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि माँ तारा को सिद्ध करने का तरीका क्या है। उन्होंने मेरे को मना कर दिया, नहीं संभाल पाएगा। अच्छा। मैंने कहा मेरे को तरीका बता दो, मैं नहीं करूंगा। मैंने जिद में आके तरीका पूछा, रोज एंड कॉन्स पूछे, मैंने कर ली साधना। अच्छा, अपने आप ही? मैंने अपने आप ही, मतलब उनकी परमिशन ली, उन्होंने मेरे को मना करा। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं साधना करके देखूंगा, सिर्फ अगर कुछ मेरे को कमी लगी तो मैं रोक दूंगा। मैंने वो साधना करी। अब ये पुनर्जन्म का कुछ वो मान लीजिए कि ब्लेसिंग थी कि मेरे को माँ तारा सिद्ध हो गई। अच्छा। इन जस्ट 42 डेज मेरे को माँ तारा ने दर्शन दिए हैं। और वो माँ तारा के दर्शन, कहते हैं ना कि आपकी शरीर एक छोटा 100 वाट का एनर्जी बल्ब है, अगर उसमें 1000 वाट की एनर्जी आ जाएगी तो आप नहीं संभाल पाओगे। मेरे को जैसे माँ तारा ने दर्शन दिए, मैं 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज था। अच्छा। मैं 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज था। वजह कुछ नहीं, मुझे बार बार अपनी मौत दिखाई देती थी कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे बार बार ब्लैक शेडोज दिखाई देती थी, वो भी एक दो नहीं, ब्लैक शेडोज में पता लगता था कि फीमेल फिगर है। और लगभग 15-16 मेरे को घेर के रखती थी हॉस्पिटल के टाइम पर। मेरे से गलती क्या हुई, मैंने साधना करी, पूरी श्रद्धा से साधना करी, पर साधना करने के साथ साथ जब मैंने वो माँ तारा का रूप देखा, मैं उनसे मांगने की जगह कुछ मैंने हाथ जोड़ लिए कि माँ मुझे सात्विक तौर पे बस दूर से दिखो, मैं नहीं झेल पाऊंगा ये दर्शन। क्योंकि उनका रूप जो था वो बहुत विकराल था। सर। वो एकदम मदरली जेस्चर में ही मेरे को देख रही थी, लेकिन मैं संभाल नहीं पाया। तो अब कहते हैं ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे मेरे आपके मम्मी पापा मेरे नोन है, मैं उन्हें घर पे इनवाइट करता हूँ कि आइए आज मेरे घर पे भोज है, ये आपको ऐसा ऐसा खाना खाना है। मैंने आपके लिए उनके लिए 56 प्रकार के भोग तैयार करके रखे हुए हैं। और जब वो मेरे दरवाजे पे आते हैं, मैं उन्हें देखकर डर गया या कुछ भी मेरे साथ बात होती है, और मैं उन्हें बिना भोग दिए, बिना किसी चीज के, मैं उन्हें वापस भेज देता हूँ। तो उस ड्यूरेशन में जो माँ की योगनियां होती है ना, माँ की सेविका है, वो मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा। माँ ने मेरे को कुछ नहीं कहा, उन योगनियों को बुरा लगा कि इन्होंने माँ की अपमान कर दिया, तो उन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ लिया और तब से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ है। आज मैं डेट में हूं। मैं जिस चीज में हाथ डाल रहा हूं अप्रॉक्स, वो मैं डाउनफॉल ही डाउनफॉल आता जा रहा है। वो योगनी वाला इंसिडेंट ऐसा था कि उसने मेरे को राजा से फकीर बना दिया बिल्कुल। तो योगिनियाँ दिखती थी आप? हाँ, मेरे को दिखती थी, मतलब क्लियर नहीं दिखती थी, ब्लैक फिगर दिखते थे। तो मैंने, हाँ, शेडोज, तो मैंने उसके रिगार्डिंग अपने गुरु से कंसीडर किया था। तो गुरु ने मेरे को बताया था कि ये योगनियाज हैं। अच्छा। पहले आपको नहीं पता था? नहीं, मेरे को नहीं पता था, मुझे लगता था कि भूत प्रेत हैं। तो क्या ऐसा क्या नेगेटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे आया? नेगेटिव इम्पैक्ट, जो मेरा काम चल रहा था, काम चलना बंद हो गया। सबसे पहले मैं फाइनेंशियली डाउन हुआ हूँ, उसके बाद मैं फिजिकली डाउन हुआ हूँ। मैं लगभग जिसने इंसान ने हॉस्पिटल कभी देखा नहीं था, वो हॉस्पिटल के मेरे चक्कर कंटिन्यू हो गए थे। मुझे स्टोन हो गया, उसके बाद मेरे को अपेंडिक्स हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स चलती ही रही कंटिन्यू। और सर दर्द तो ये मान लीजिए कि मेरे को लगता था माइग्रेन है, पर माइग्रेन था नहीं, बाय गॉड ग्रेस। पर सर दर्द मेरे कंटिन्यू रहता था, बिल्कुल कंटिन्यू, कभी टूटा ही नहीं है सर दर्द। तो साथ साथ मैंने इसके अलावा, मैंने, मतलब वही है ना, मजाक मजाक में किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स ना जानते हुए, वो जो मेरे गुरु थे वो बहुत अच्छे थे, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मैं पूछता रहा और मैं करने की कोशिश करता रहा। मैंने माँ तारा से पहले मैंने एक अप्सरा सिद्ध करी। अच्छा। वो अप्सरा सिद्धि की इतनी कॉमिकल बोल सकते हैं और बचकानी हरकतें बोल सकते हैं कि मैंने साधना करने में बैठा, मैंने अपना सुरक्षा चक्र बनाया। सुरक्षा चक्र बनाने के बाद जब वहां पर उनके जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए, तो जैसे वो परीक्षा लेने आई, मैं डर कर ऐसे भाग गया। वो तो मेरे घर के देवी देवताओं की, इनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि वो मेरे को बचाते रहे। और सबसे गलत बात जो मेरी थी, मैं ये सब कुछ जो भी कर रहा था, मेरे घर में इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मेरा एक ऊपर रूम बना हुआ है सेपरेट, मैं उसमें बैठकर करता था, किसी को उसमें मैंने आना अलाउ नहीं किया हुआ। तो फिर उसके साथ का सीन क्या था अप्सरा?
नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, वो नेगेटिव एनर्जीज जैसे आई मैं घेरा तोड़कर भाग गया। मैं भाग गया, बस बीमार रहा हूँ। लेकिन वो घर के देवी देवताओं की बात थी, तो अप्सरा इतनी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं होती है, सबसे सौम्य होती हैं। वो खुद से इतना इम्पैक्ट नहीं करती लाइफ में। उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था एक तरह से। तो जैसे भाई वो योगिनियों को आप बता रहे थे, तो वो डाउनफॉल हुआ, वो चीज़ ठीक कैसे हुई, खत्म कैसे हुई? वो डाउनफॉल मेरे को कहाँ लेकर गया, आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा शायद। मैं घर से निकलता हूँ, एक दिन की बात बता रहा हूँ आपको, 29th ऑफ अप्रैल मैं घर से निकला। मेरे को कुछ बैंक से रिलेटेड काम था। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक बैग है, बैग खाली था, एक उसमें एक जोड़ी कपड़े नहीं, कुछ नहीं। मैं अपनी बाइक लेकर निकला, मैंने बाइक खड़ी करी हरिद्वार। हरिद्वार बाइक खड़ी करी, मैं अनकॉन्शियसली घूम रहा हूँ, मेरे को अपना बिल्कुल कॉन्शियसनेस नहीं थी। मैं हरिद्वार बाइक खड़ी करने के बाद मैं जो ट्रेन मेरे को पहले दिखी मैं निकल गया। मेरे हाथ में पैसे नहीं थे, मेरे हाथ में कोई कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे। मैं जस्ट घर की स्लीपर्स में और लोवर टी शर्ट में था। मैं जिस पहली ट्रेन में बैठा निकल गया मैं। वहां से मैं पहले पहुंचा हूँ इटावा। इटावा पहुंची वो ट्रेन, उसने मेरे को छोड़ दिया वहां पे। इटावा के बाद मेरे को एक बंदा मिलता है अपनी एज का, उसने मेरे को समझाया आप मथुरा जाओ। अच्छा, मैं उसे जानता नहीं था, कुछ नहीं, उसने मेरे को मथुरा भेज दिया। मथुरा में जाकर मिलता हूँ प्रेमानंद जी महाराज से। अच्छा। हाँ, मैंने वहाँ वेट किया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वही थोड़ा जर्नलिस्ट वाला दिमाग चल रहा था। मैंने उन्हें बोला झूठ कि मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, मेरे को एक मीटिंग करा दीजिए, मैं उनसे मिलता हूँ। उनसे मिलने के बाद वो मेरे को देखते रहे, मैं उन्हें देखता रहा। 2 मिनट की मीटिंग थी, एकांत मीटिंग थी। उनके जो असिस्टेंट हैं उन्होंने कराई थी, जो वो पब्लिकली होती है वो नहीं थी वो। हाँ, लेकिन मैंने एक सवाल नहीं उनसे पूछा और उन्होंने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा। लास्ट में जाते हुए उन्होंने मेरे कंधे पर टैप किया और टैप करने के बाद बस इतना बोला कि कोई नहीं, अगली बार जब आएगा बोल पाएगा। अब शायद वो समझ चुके थे कि मैं झूठ बोलकर आया हूँ या कुछ भी। मैं मिला उनसे, उनसे मिलने के बाद मैं आगे वाराणसी चला गया। वहां से मेरे पास पैसे नहीं है उस ड्यूरेशन में, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, मैं एक भिखारी की तरह घूम रहा हूँ। मेरे पास अपना आईफोन था, मैंने वो बेचा, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को ये पता लगा कि मैं जिंदा हूँ। वो आईफोन वाले इंसिडेंट की वजह से मैंने वो आईफोन बेचा। और आईफोन बेचने के बाद मैंने खाने पीने का एक्सपेंस मैनेज करा, क्योंकि मैं भूख कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं ऑलमोस्ट 25 टू 28 आवर्स हो गए थे, मैंने कुछ नहीं खाया था घर से निकल के बाद। तो वो बेचकर पहले मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं वाराणसी पहुंचा हूँ। वाराणसी मणिकर्णिका घाट पहुंचा मैं। मेरे को अपनी लाइफ का सॉल्यूशन चाहिए था कि मैं कहाँ आ गया, मेरे को नहीं पता था, मैं कॉन्शियस में नहीं था बिल्कुल भी अपनी। वहां से वॉक करते करते मणिकर्णिका घाट पे जब मेरे को कोई नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, वहां से वॉक करते करते मैं पहुंचा आगे हरिश्चंद्र घाट पे। हरिश्चंद्र घाट पे जो डोम राजा होते थे उनकी आज वंशज चल रहे हैं, जो लाशें जलाने का काम करते हैं। वहां उनमें से एक मेरा फ्रेंड बन गया। अच्छा। हाँ, उनमें से एक मेरा एक फ्रेंड बन गया। तो उन्होंने मेरे को खाना वगैरह खिलाया और साथ में समझाया कि यहाँ ये जो मसान देव हैं, अगर आप इनकी पूजा करोगे तो लाइफ में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो सब सॉल्यूशन मिलेगा। मसान देव कौन होता है? मसान देव शिव जी का ही रूप होता है। अच्छा। हाँ, जो वहां पे मसान में शिव का मंदिर होता है ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा मंदिर है एक, जो कहते हैं कि मतलब सारी मन्नतें पूरी करता है। लेकिन अगर उनको आप डिसओबे करोगे कि आपने कुछ मांगा और वो आपका पूरा हो गया, तो वहीं की वो एक एग्जांपल बता रहे थे कि एक बंदे की कोई इच्छा थी वो पूरी हुई, लेकिन उसने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस नहीं निभाया, तो उसके ऑन टाइम पैर कट गए थे ट्रेन से। वो सबसे उग्र रूप होता शिव का ही रूप है, लेकिन उन्हें मतलब थोड़ा नेगेटिवली लेते हैं। उन्होंने मुझसे वहां एक 2-3 नकली कहूंगा मैं तो, नागा साधु से मिलवाया। अच्छा। हाँ, जो मेरे डोम राजाओं में से फ्रेंड बने थे उन्होंने। तो नागा साधुज ने मुझसे एक बॉटल वाइन डिमांड करी, मैं लेकर गया। उन्होंने कहा ये जलती हुई चिता पे चढ़ा दो। मैंने चढ़ा दी, मैं कॉन्शियस में ही नहीं था बिल्कुल भी अपनी, मैंने चढ़ा दी। वो वाइन उन्होंने पी। उसके बाद उन्होंने मेरे से चिकन डिमांड करी कि चिकन लेके आओ हमारे लिए। चिकन भी लेकर आया। मैं प्रॉपर सात्विक वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने अपना अलग खाना खाया। मैं उन्हीं के साथ बैठा रहा पूरी रात। अच्छी। पूरी रात उन्हीं के साथ बैठे बैठे
मैं देखता रहा कि ये मेरे को कोई सॉल्यूशन देंगे, ये मेरे को कोई सॉल्यूशन देंगे। वो मेरे को सॉल्यूशन के टाइम पे क्या बोलते हैं, आप अपने घर चले जाओ। मेरे को घर ही नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ चला जाऊँ। आप अपने घर चले जाओ, घर वाले सॉल्यूशन देंगे। मतलब वहाँ पे साधुस कौन बने हुए हैं, मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने देखा और सीखा, जिनकी या तो उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया, या उनके ऊपर कोई कर्ज हो गया। मतलब जो घर परिवार से परेशान है वो ईज़ी, वहाँ माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, वहाँ कोई भूखा नहीं रहता। काशी विश्वनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भूखा रह ही नहीं सकता। वहाँ माँ अन्नपूर्णा किसी का उपवास नहीं होने देती, वहाँ हर कोई खाना खाता है। इसीलिए जो शिव की सबसे प्यारी नगरी कही जाती है वो काशी कही जाती है। तो वहाँ से जब मेरे को बिल्कुल निराशा हाथ लगी, मैं बहुत परेशान हो गया, वहाँ से मैं निकल गया। फिर वहाँ से मैं निकलकर मैं माँ तारा के मंदिर पहुँच गया, कोलकाता, हावड़ा, रामपुर हाट स्टेशन पड़ता है, वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद मुझे एक साधु मिलते हैं, उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसे ऐसे तूने माँ तारा को डिसओबे किया है, तब तेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। मैं तो सॉल्यूशन ही ढूंढ रहा था। उन्होंने मेरे से 21,000 डिमांड करे। अच्छा। हाँ, कि हम पूजा करेंगे और आपको 21,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब जिस इंसान के पास खाने के नहीं है पैसे, वो 21,000 रुपये कहाँ से देगा? ऊपर से वो अपनी कॉन्शियस में नहीं है कि वो घर से पैसे मांग ले। तो मजबूरी में आकर मैंने वहाँ गुस्से में माँ से मैं नाराज हुआ। मैंने जितना मैं गुस्सा निकाल सकता था उतना गुस्सा निकाला। मैंने दर्शन नहीं करे, मैंने बाहर से हाथ जोड़े कि माँ, जैसा तुम्हें करना है मेरे साथ आप कर लो, आप मेरी माँ हो। आपको मैं हमेशा माँ तारा को बड़ी माँ बोलकर चलता हूँ कि मेरी जो जन्म देने वाली माँ है वो मेरी छोटी माँ है और वो मेरी बड़ी माँ है। मैं हमेशा से उन्हें बड़ी माँ बोलकर चला। लेकिन जैसा मेरे साथ वहाँ एक्सपीरियंस हुआ मैं बता नहीं सकता। मेरे पास पैसे नहीं थे, वहाँ खाना सारा नॉन वेजिटेरियन चल रहा था, वहाँ फिश एज अ प्रसाद के रूप में चढ़ती है। तो मैं ना भंडारा खा पाया ना कुछ, मैं वहाँ से भूखे पेट निकल गया। भूखे पेट निकलने के बाद मेरे एक नोन है राजस्थान में, वो ऐसे तंत्र मंत्र का ही काम करते हैं। मैं उनके पास पहुँचता हूँ। उनके पास पहुँचने के बाद उन्होंने मेरे को अच्छे से खाना खिलाया, सब कुछ जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने करा। उन्होंने मेरे को एक गुरु मंत्र दिया कि आज तुम्हारे गुरु नहीं है, गुरु मंत्र का कौन से मंत्र का पालन करते हो? मैंने उन्हें गुरु मंत्र बताया। उन्होंने कहा एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र को सुबह शाम चैंट करना। मैं वो सुबह शाम चैंट करने लगा। मैं ट्रेन में ही सो रहा हूँ, ट्रेन में ही खा रहा हूँ, ट्रेन में ही रहा था। मैं ऑलमोस्ट 38 डेज घर से बाहर रहा हूँ। 38 डेज में घर से बाहर ही रहा हूँ प्रॉपर। तो उस ड्यूरेशन में उन्होंने मेरे को समझाया कि यहाँ पर तेरी मदद अगर कोई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ शिव करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं करेगा। उन्होंने मुझे वहाँ से गोरखपुर भेज दिया। अब मैं एक भिखारी के तौर पे जहाँ घूम रहा हूँ, मेरे लिए किसी को भी एक्सेस करना बहुत मुश्किल। लेकिन वो ये थोड़ा सा, मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा इजी था। मैं वहाँ पर गोरखपुर जो मठ है उस मठ में पहुँचा, और मठ में पहुँचने के बाद जो योगी आदित्यनाथ जी के सबऑर्डिनेट हैं, जो मठ की इस टाइम देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी तो सीएम है, वो मठ में कम ही आते हैं, सैटरडे आते हैं। तो जो मठ की देख रेख कर रहे हैं उनके पास पहुंचा। उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने मेरे को सॉल्यूशन दिया कि यहाँ पर तो कोई नाथ नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर दे, तुम्हें गोगामेडी जाना चाहिए। गोगामेडी राजस्थान में एक जगह पड़ती है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भूखा प्यासा घूम रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ट्रैवल एक्सपेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात। मैं विदाउट ट्रेन में टिकट ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे को एक टीटी ने नहीं पकड़ा। वो ये जो मेरे को लेकर निकली थी, देवी कह लो उन्हें या शक्ति कह लो, वो ही मेरे को लेकर चल रही थी। मैं गोगामेडी पहुंचा। गोगामेडी पहुंचने के बाद वहाँ एक गोरख टिला है, वहाँ मेरे को मिलते हैं 3 नाथ हैं वहाँ पर। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ठीक है, हाँ, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझसे कुछ रिचुअल्स कराए वहाँ पर। एक रिचुअल के उन्होंने 3500 डिमांड करे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने फिर अपनी साइड से पैसे खर्च करे, और अपनी साइड से पैसे खर्च करने के बाद एक और रिचुअल कराया कि हम तुम्हारा यहाँ पर बंद बांध रहे हैं, जब तुम्हें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा तब हमारे पास आना, कि यहाँ मंदिर में आना। उसके जस्ट बगल में ना, जो मैंने आपको नाम अभी बोला था, अगर आप रिकैप कर पाए, गोगामेडी,
तो वहाँ पर गोगा जी की महाड़ी है, महाड़ी समाधि को बोलते हैं। तो गोगा जी की मैंने फोटोएं देखी थी अपने घर में, हमारे देवी देवता में से ही एक है वो। तो मैं वहाँ पहुँच गया मंदिर। मंदिर पहुँचने के बाद मुझे वहाँ मैंने दर्शन करे, मैंने गोगा महाड़ी का इतिहास पूछा उनसे। मैं एक नोटबुक लेकर चल रहा था, उसमें लिखता जा रहा था और बस उस नोटबुक में मैं लिखता गया। गोगा महाड़ी में मैंने उस महाड़ी को स्नान कराया दूध से और पानी से। जो जिस महाड़ी पे आप दर्शन 3 मिनट 1 मिनट दर्शन नहीं कर सकते, अंदर आपको दर्शन ही नहीं करने देंगे, इतनी ज्यादा भीड़ होती है उस महाड़ी पे। बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ जो शक्ति चल रही थी, उन्होंने मेरे को वहां, मैंने उस महाड़ी को स्नान कराया, मैंने आरती अटेंड करी अच्छे से। उसके जस्ट बगल में मैंने एक स्थान देखा, वो मेरे ग्रामीण देवता जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था, उनका स्थान था। उनके स्थान पर जाने के बाद एक अनजान आदमी अगर कोई कहीं पहुंच रहा है, उसको क्या ही कोई सेवा पानी करेगा। मुझे वो वहां जाकर उन्होंने मेरे सर पे पगड़ी बांधी, मेरी परेशानी सुनी। मैंने कहा मेरे को ये नहीं पता मेरा घर कहाँ है। मैंने इस ड्यूरेशन में अपने घर में एक बार भी फोन नहीं करा है। मुझे सबके नंबर याद हैं, जबकि किसी का नंबर मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने किसी को फोन नहीं करा, कुछ नहीं किया मैंने। घर वाले इधर, उन्हें ये नहीं पता था मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। 38 डेज बहुत बड़ा टाइम होता है क्योंकि। तो वहां पर उन्होंने मेरे सर पे पगड़ी बांधी है, उन्होंने मेरे को खाना खिलाया। शाम तक जब तक मंदिर नहीं बंद हुआ तब तक उन्होंने मंदिर में रखा मेरे को। मंदिर में रखने के बाद उन्होंने मुझे ट्रेन का एक्सपेंस दिया। उन्होंने मेरे को दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठा दिया। ठीक है, मंदिर के पुजारी की बात बता रहा हूँ मैं। उन्होंने मेरे को दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठाया। वहां से मैं कैसे कैसे करके, मेरा एक रिलेटिव का घर है लुधियाना, मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने मेरे को रिसीव कराया, वहां मेरे घर वालों को बुलाया, वहां से मैं तब घर आया हूँ। अच्छा। और जब से मैं घर पहुंचा हूँ, मुझे मेरे जो फॉर फादरली फिगर हैं, जितने भी मेरे देवी देवता हैं, मेरे खुद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे को वो क्लियर विजुअल्स आ रहे हैं उनके। मेरे को वो डायरेक्ट आकर साफ साफ बता रहे हैं, तूने ऐसे ऐसे करके सेवा करनी है, तूने जो जो पाप करे हैं, पुण्य करे हैं, गलतियां जितनी भी हुई हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, गलतियां सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पर तूने ऐसे 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 ऐसे, वो मेरे को इस टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं। अब मैं उस डायरेक्शंस पे चलता जा रहा हूँ, उन डायरेक्शंस के थ्रू ही मेरी लाइफ का सॉल्यूशन निकलेगा। बस उसी सहारे से मैं कब इस टाइम घर हूँ। मेरी मदर का मैं आपको बता नहीं सकता वो, क्योंकि मैंने बाइक जहाँ खड़ी करी, इन्हें सबको ये लग रहा था कि मैं गंगा जी में छलांग लगाकर मैं एक्सपायर हो चुका हूँ। यहाँ घर में ये रोना चल रहा था कि हमारे बच्चे को तो एक चिता की अग्नि तक नहीं मिली और मैं ऐसे पागल की तरह घूम रहा हूँ। जैसे हम आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि साधनाओं को इतना इजी वे में दिखाया जा रहा है कि साधना करना बहुत आसान है। तो कहीं ना कहीं एक सीख भी है कि साधना का एक ये भी इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है जो पूरा आपकी लाइफ को तहस नहस कर सकता है। आदित्य जी, मैं आपको बताऊं, साधना करना सच में इजी होता है। अगर आपके ऊपर थोड़े बहुत भी आपके चक्रास एक्टिवेटेड हैं या आपके पास कोई पुनर्जन्म का प्रसाद है, तो साधना करना बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन्हें नहीं संभाल पाओगे आप। क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, वो इम्पैक्ट, कि पूरी पूरी रात में सो नहीं रहा हूँ, मेरे को एक फिगर आकर मुझसे बात कर रहा है और मैं उसका जवाब दूं तो मैं उसकी शक्ल ना देख पाऊं। एक ब्लैक शैडो में फिगर आ रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। मैं वो एक्सपीरियंस कितना हॉरिबल था मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसे ही एक बार मेरे खुद के घर में, जिस रूम में मैं सोता था, मैं सेपरेट ही सोता था, मैंने आपको बताया, उसमें मैंने अलाउ नहीं किया हुआ था किसी और को आने के लिए। अच्छा। तो रात को एसी के एक्सटीरियर में आग लग जाती है, एसी के आउटर जो पार्ट होता है उसमें आग लग गई। मेरा पूरा कमरा जल रहा था, सिर्फ मेरा बेड छूटकर। मैं उस आग से कैसे बचकर भागा हूं मुझे पता है, बाद में मैंने पता करा सब पैरानॉर्मल एंटिटी। ऐसे ही जिस दिन मैं घर से बाहर निकला, उस दिन मेरे घर के पर्दों में मीटर से आग लग गई। सो अब ये सारे इंसिडेंट्स की जब घर वालों ने कहीं कहीं पूछा कि कहाँ चला गया, कैसा है कैसा नहीं है, कि बेटा जिंदा भी है या नहीं है दुनिया में, तब उन्हें बताया गया कि ये सब मैंने ही करा है। मतलब एक तरह से अनकॉन्शियसली ये सब मैं ही कर रहा था और मेरे को खुद ही नहीं पता।
मैं रात को 2:30 बजे घर वालों को उठाने भागा हूँ कि घर में आग लग गई, आ जाओ। अब मैं तो अश्योरिटी से ये भी नहीं बोल सकता कि वो सब मैंने किया या नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो वो साधनाओं का जो इम्पैक्ट आपने बोला, वो इम्पैक्ट तो कुछ भी कैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी दुनिया के नहीं है, वो आपके साथ नहीं चल रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि बस मैं बता नहीं सकता हूँ आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कैसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है, और आपके साथ कुछ भी घट सकता है उसमें। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलते चलते मेरी बाइक ऐसे टर्न हो गई अपने आप, किसी ने मोड़ दिया है। फिर पता लगता था कि हाँ टर्न हुई है। मैं 1-2 बार गिरा भी हूँ, लेकिन मेरे को चोट नहीं लगी। तो ये मारने वाला है अगर, तो बचाने वाले भी हैं। अच्छा भाई, जैसे अभी हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं पूरी, की सिद्धि से ये हुआ वो हुआ, तो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही है चीजें जी सोशल मीडिया पे लोगों को। तो ऐसे हम सिद्धियों पे अगर बात करें तो बहुत सारी एंटिटीज का जिक्र होता है सिद्धियों में। भी आपने तो माँ तारा का जिक्र किया, जी। और उसके अलावा भी लोग कई नेगेटिव एंटिटियों को भी सिद्ध करते हैं। मैं नेगेटिव एंटिटी में आपको बताऊं, एक एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे खुद के गुरुजी ने, मेरे एक मतलब फ्रेंड मान लीजिए, वो उन्हीं के शिष्य हैं। अच्छा, आपके गुरुजी के शिष्य हैं? हाँ, गुरुजी के मतलब एज काफी ज्यादा है, तो वो खुद ये सब नहीं कर सकते। एज का रिस्ट्रिक्शंस होता है, क्योंकि ये शरीर, ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, ये आपके शरीर से एनर्जी खींचती हैं। अच्छा, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, उन्हें सिद्ध कर रहे हैं, या कुछ भी उनसे काम ले रहे हैं आप, तो वो आपके शरीर से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन कर लेंगे आपके शरीर से। तो वो गुरुजी खुद नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक चुड़ैल साधना बताई एक मेरे फ्रेंड को। चुड़ैल सिद्ध करना आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, पर चुड़ैल सिद्ध करना एक तरह से मुश्किल से 2 घंटे का काम है। अच्छा, मुश्किल से 2-2.5 घंटे का काम होगा, और बहुत इजी, सबसे इजीएस्ट तरीका वो है। अच्छा, मैं आपकी ऑडियंस से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इसे कोई ट्राई ना करे, लेकिन इस चीज से, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ उस चीज से बहुत सारे लोग फैसिनेट करेंगे। चुड़ैल इतना धन दे सकती है जितना कुबेर भी नहीं दे सकते, शायद माँ लक्ष्मी भी नहीं दे सकती, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है। ये फ्री घूम रही हैं, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी की। चुड़ैल मुश्किल से 2-2.5 घंटे में सिद्ध हो जाती है। एक प्रोसेस होता है रात को 12 बजे बाद, 12 बजे कहने की बात है, वैसे 1-1:30 बजे के बाद ही होता है। 2 बजे से प्रोसेस शुरू होता है, सुबह 4 बजे तक रहता है। वो अमावस की रात पे ही सिद्ध हो सकती है वो सिर्फ। वो जो गुरुजी ने वो कराई थी सिद्ध, वो स्पेशल गाइडेंस के साथ सिद्ध कराई थी, ये बोलकर कि इस सिद्धि से तुमने कोई भी अपना काम नहीं लेना, क्योंकि अगर अपना काम लिया तो हम उसके डेथ में आ जाएंगे, और एक बार उसके डेथ में आने का मतलब है हमने उसको कुछ काम करके देना पड़ेगा। उसके काम कितने घिनौने हो सकते हैं वो आप उस नाम से ही समझ सकते हैं, जो चुड़ैल है। अब चुड़ैल जैसा उसने मेरे को बताया, चुड़ैल एक 3-3.5 फुट की एंटिटी होती है। अच्छा, उसका जला हुआ चेहरा होगा, 3-3.5 फुट की एंटिटी होगी। वो आकर तुमसे नाक के थ्रू बात करेगी। अच्छा, नाक के थ्रू बात करने के बाद जो आप उससे एक काम बोलोगे वो काम कर देगी, लेकिन उस काम के बदले आपको कुछ ना कुछ उसको भोग प्रसाद तो देना ही देना पड़ेगा। अब गुरुजी ने वो जो काम कराया था, एक लड़की थी उन्हीं के पास, एग्जॉर्सिज्म के लिए आई हुई थी, जिसको काफी टाइम से परेशान थी वो। तो उसको किसी चुड़ैल ने ही कब्जा किया हुआ था उसके शरीर पर। उससे चुड़ैल से काबू पाने के लिए एक चुड़ैल ही सिद्ध कराई थी। चुड़ैल से चुड़ैल को ही निकलवाया था गुरुजी ने। होता होगा कोई प्रोसेस, इतना मैंने उनसे पूछा नहीं, ना मैंने वो चीज खुद करी थी। ठीक है। तो उस प्रोसेस के दौरान गुरुजी ने मुझे बताया कि वो जो लड़का था वो प्रॉपर लड़की की आवाज में बात कर रहा था, जैसे फिल्म में। मैंने वो चीज, मैं चाहता था कि लाइव देखूं, लेकिन मेरे को अलाउ नहीं किया गया था उसके दौरान। तो ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं। लोग आज शमशान सिद्ध कर रहे हैं, लोग आजकल चुड़ैल सिद्ध कर रहे हैं, लोग हर चीज की सिद्धि के पीछे भागे हैं, क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। चुड़ैल को सिद्ध करने के बाद फिर क्या करा उसका? हाँ, वो आपने बताया कि वो चुड़ैल से चुड़ैल वाला मैटर। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद उस चुड़ैल को पानी में विसर्जित करना पड़ता है। यह विसर्जन के और भी तरीके होते हैं, जैसा उन्होंने मेरे को बताया था कि उन्होंने
चलती नदी में जल प्रवाह किया था उसका। मतलब बस काम नहीं। भोग प्रसाद देने के बाद जल प्रवाह किया था, तो वो भोग प्रसाद का जो सामान होगा, उस सामान को अगर आप विसर्जित कर देंगे तो वो उसके साथ साथ चली जाती है। तो भोग में क्या देना होता है मतलब? भोग में थोड़ा मतलब मैं आपको पूरा नहीं डिस्क्लोज कर सकता, वो थोड़ा तामसिक आहार ही होता है जी। तो चुड़ैल के अलावा भी हम देखते हैं आजकल तो बहुत सारी एंटिटीज के बारे में सुनने में आता रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी आपने योगिनियों का भी जिक्र किया, काफी लोग योगिनियों को भी शायद सिद्ध करते हैं। योगिनियों को अगर हम सिद्ध कर लें तो एक तरह से साक्षात देवी सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि अब आपके घर में अगर कोई 24 घंटे आपके साथ रह रहा है, आपका बिल्कुल हैप्पी हैंड है प्रॉपर, तो उसे एक तरह से आपके सारे राज पता होंगे, सारे तरीके पता होंगे। वो भले ही आपसे पावरफुल कितना ही कम हो, लेकिन वो जानता आपके जितना ही होगा। आपकी ऑलमोस्ट सारे राज, सारी तरीके उसे पता होंगे, इस चीज का ये तरीका, इस चीज का ये तरीका। योगिनियों के लिए मैं आपको एक जगह बताता हूँ, एक मंदिर है, वो स्पेशल योगिनियों को ही डेडिकेटेड है, 64 योगिनी मंदिर अच्छा। जी। वहां अगर आप जाएंगे, वहां कोई फिगर नहीं है, वहां जस्ट 64 योगिनियों की ही प्रतिमा बनी हुई है, और तांत्रिकों के लिए वो एकदम स्वर्ग वाली जगह है। जिसको मतलब एंटिटीज सिद्ध नहीं होती, वो वहां बैठकर सिद्धि करनी अगर चाहेगा, 64 योगिनी मंदिर में सिद्धि तुरंत हो जाएगी। लेकिन वही है, वहां के उतने ही हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ आदित्य जी, जितना मैं उस सब चीजों से भागता रहा, इन सारी चीजों ने मेरे को उतना ही पकड़ के रखा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ एंटिटीज अगर यूट्यूब पर देखा है तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा फेमस हो रखे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। उनके बारे में भी आपने शायद सुना तो होगी, मतलब अपनी साधना के दौरान कि ऐसी भी एंटिटीज होती मैं आपको बताऊं, इंडिया में कर्ण पिशाचनी के साधक ऑलमोस्ट होंगे, काफी ज्यादा हैं, लेकिन एक जिन्होंने इस साधना को और इस एंटिटी को फेमस करा है, मैं आज आपको उनके बारे में बताता हूं। ये एक इंसान थे यूपी के, यूपी में एग्जैक्ट जगह याद नहीं आ पा रही है मेरे को उनकी। उन्होंने ये साधना करी थी सबसे पहले, वो रेलवे टीटी थे। अच्छा। टीटी होने के दौरान उन्हें एक अघोरी साधु मिले, जिन्होंने उन्हें ये साधना सिद्ध कराई थी, और उन्होंने इस साधना के वजह से वो टीटी जॉब अपनी विद इन 5 to 10 days छोड़ दी थी। और उसके बाद जिस इंसान के पास अपना घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, उस इंसान ने वहां पर कोठी खड़ी कर ली थी, और उस इंसान के पास ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से बड़े बड़े नाम, जिनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज करना सही नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट मिनिस्टर्स टू एमपीज, एमएलएज, सब उसके पास जाते थे ये पता करने कि अगला कल क्या होने वाला है। क्योंकि कर्ण पिशाचनी, जितना आपने इस चीज के बारे में और भी पॉडकास्ट करे होंगे, कर्ण पिशाचनी फ्यूचर नहीं बता सकती, लेकिन उसके साथ जो कर्ण पिशाचनी सिद्ध थी, वो फ्यूचर बताती थी, पर ऐसा फ्यूचर बताती थी कि कल को आपकी इस चीज में मदद होगी। और वो उस इंसान की मदद करने के लिए, जिसको बताती थी कि इस चीज में मदद होगी, उसके लिए खुद ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती थी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती थी कि उसकी मदद हो जाए। मतलब हिंट्स देती थी। जैसे एक बहुत फेमस केस है, उसके उन इंसान के पास उनके कोई नॉन फ्रेंड थे, वो आए कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, मैं क्या करूं। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारी वाइफ के साथ जो इंसान है वो एक्सपायर होने वाला है, और वो सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम कर देगा। अच्छा, तो कर्ण पिशाचनी ने, ऐसा कहा जाता है कि कर्ण पिशाचनी ने उस आदमी को जाकर मार दिया था, और वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी वाइफ के नाम हुई, जिसके बाद उसे भी, जिस इंसान ने ये सारी नॉलेज दी थी, जिसे कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, उसे काफी अच्छी मोटी अमाउंट दिया गया था। ये कर्ण पिशाचनी वाला जो ट्रेंड है, ये आज यूट्यूब पे फेमस हुआ है, लेकिन लोग इसे मेन अघोरी सिद्ध करते हैं। वो भी इसलिए जिद करते हैं, ना उन्हें कोई काम वासना का शौक होता, ना कुछ, उनका मेन पर्पस होता है कि छोटी मोटी शक्तियां पास होनी चाहिए। अघोरीज जो सिद्ध करते हैं, वो मेन माँ के रूप में या बहन के रूप में सिद्ध करते हैं।
और आम जो जनता यहाँ पर यूट्यूब से चल रही है वो इसे प्रेमिका या पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेते हैं, जहां से उनका नाश होना शुरू हो जाता है। हम्म। हाँ। बाकी तो आजकल तो मतलब एंटिटीज का एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि बस, और मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ज्यादातर लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ किताबी नॉलेज ही देते हैं इन चीजों के ऊपर, एंटिटीज के ऊपर। बहुत रेयर ही ऐसे होंगे जिन्होंने इसको वास्तविकता में करा होगा। मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मैं बचपने में सब कुछ करता गया, वरना आज अगर मेरे को कोई बोले ना कि तूने ये साधना करनी है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो डर होता है, आज मैं उस डर से वाकिफ हूं कि वो डर क्या है। आपको रियलिटी अब मैं रियलिटी के फेस कर चुका हूं। मैं आपको बताऊं, ये 38 दिन में मेरी सारी किताबी नॉलेज एक तरफ बैठी थी, और मेरी वो 38 दिन की नॉलेज विदाउट कॉन्शियसनेस एक तरफ थी। आज अगर मेरे को कोई बोले कि ये साधना करनी है, तेरे को ये मिल जाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक रियलिटी चेक हो गया आज कि भाई साधना साधना इतना मत पीछे भागो, सही बात। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। मतलब नहीं, नेगेटिव क्या, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे और वो आपसे कुछ ऐसा मांग ले जो आप दे ही ना पाओ, फिर तब क्या कर लेगा इंसान। मतलब मान लीजिए, मैं आपको चुड़ैल का ही एग्जांपल दे रहा था। चुड़ैल क्या कहती है, अगर तुमने, चुड़ैल ऐसी भी काम कर सकती है जो आप शायद विश्वास ना करो। चुड़ैल 24 घंटे का टाइम मांगती है। आप किसी का नाम बताओ उसे और एड्रेस बताओ कि उस इंसान को खत्म करना है, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएगा इंसान। लेकिन उसके बदले वो आपसे भोग ऐसा मांगेगी जो आप नहीं दे पाओगे। बहुत से जो जाने माने मेन तांत्रिक हैं, बड़े तांत्रिक हैं, वो चुड़ैल को एक बूंद खून पे सिद्ध करके रखते हैं। वो एक बूंद खून अगर उसे देते रहेंगे तो वो 6 महीने के उनका भोजन होता है। अच्छा, एक बूंद खून से वो 6 महीने जवान रहेगी, 6 महीने का उनका भोजन हो जाएगा वो एक बूंद खून। और बहुत से तांत्रिक ऐसे करते हैं कि अमावस्या अमावस्या उन्हें एक एक बूंद खून देते रहेंगे। लेकिन एक चीज और होती है, अगर जैसे आपने एक बूंद खून दे दिया, वो एक बूंद खून जब चुड़ैल को मिल गया, उसे प्राप्त हो गया, तो वो एक बूंद खून आपका दोबारा नहीं बनेगा शरीर में। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि जो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को सिद्ध करते हैं, उनका डाउनफॉल बहुत ज्यादा गंदा होता है, अंत बहुत ज्यादा गंदा होता है। ये तांत्रिकों का अंत आपने सुना होगा कि बहुत बुरा होता है। क्यों होता है मैं बताऊं आपको जी। ये, अब जैसे मान लीजिए मैं तांत्रिक हूं, मैंने आज किसी जिन को पकड़ा, आपसे, आप रोगी हैं, आपके अंदर से मैंने एक जिन निकाल कर अपने पास रख लिया। मैंने उस जिन को आजाद कराने के लिए एक स्थान दे दिया। मैं उसे किसी भी चीज, किसी भी भोग पे मैंने उसे खुश कर दिया। मैं उससे अपने काम लेने लगा। तांत्रिकों का मेन काम यही होता है। मैं उससे अपने काम लेने लगूंगा, जहां मेरे को लगेगा मेरी एनर्जीज कम पड़ रही हैं, मैं जिनको भेजूंगा, जिनसे काम कराऊंगा। लेकिन जब मेरे अंत होगा ना, वो जिन फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं रहेगा उस टाइम। ना उसको भोग देने वाला कोई रहेगा, ना उसको डायरेक्शन देने वाला कोई रहेगा। तो वो जब उसको फ्री हो जाएगा, अब जितना मैंने उस पर हुक्म चलाया होगा, वो लास्ट में मेरे को पकड़ लेगा। वो मेरी आत्मा को फ्री नहीं होने देगा। इसलिए कहा जाता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो यहीं घूमते रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं मिलता उन्हें। मोक्ष ना मिलने की वजह ये होती है कि मान लीजिए कि आज मैंने 100 एंटिटी पकड़ के रखी है, तो 100 की 100 एंटिटी जब मैं खुद आत्मा बनूंगा, मेरे को पकड़ लेंगे और मेरे को जाने नहीं देंगी कि तूने अब तक हमारा यूज करा है, अब तू हमारे जैसा हुआ है, अब हमारे साथ रह। एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है। जैसे आपने सुना भी होगा, अगर कोई तांत्रिक है जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, वो जलती हुई चिता में से सिर्फ जो आप संस्कार के टाइम पे सामान यूज करते हैं ना, उसके थ्रू उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने देता, कैद कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तंत्र होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं इंडिया में, जिनके बारे में मैं अपने गुरुजी से तो जितना जाना उतना जाना, बाकी औरों से भी मैं पूछता रहा हूं, लेकिन अब डर लगने लगा इन सब चीजों से। क्योंकि इन सारी चीजों के, ये एक ऐसा कुआं है जिसकी गहराई आप नहीं नाप सकते। आप उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, सही बात। उसकी कोई अंत ही नहीं है। दीपक भाई, बहुत मजा आया आज आपके साथ ये चर्चा करके, और आपने अपनी पूरे जो इतनी स्टोरीज बताई हैं, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस आपने जो अपने बताए हैं, जी जी, जिस पर कह सकते हैं ना काफी सारी चीज होती है कि बस हर कोई विश्वास करेगा भी नहीं, हाँ जी,
तो दीपक भाई बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए आज। और जो भी दीपिका जी ने बताया बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है जब कोई भी साधना करने लगे तो ये आत्मावां आपके पास तो चली आती है, मगर इनको जो पुजारी देनी पड़ती है बहुत कभी कभी मुश्किल भी होती है, जैसे कि आपने भी बताया, वरना आपको और आपके परिवार को परेशान करने लगती है। वैसे ऐसी साधना या फिर ऐसी विद्या कह सकते हैं हम, जो कि अघोरी या फिर जिसके पास कोई परिवार ना हो, गृहस्थी जीवन ना हो, उसके लिए तो ठीक है, वरना आपके परिवार को बहुत परेशान कर सकती है, जैसे कि आपको भी किया जैसे कि आपने बताया। सो मैं जानता हूँ, मैंने भी ऐसा कुछ करके देखा है, इसलिए मैं इस आपको समझ सकता हूँ। सो अपना ध्यान रखें। गुड लक।